Good morning, students, and welcome back. Yesterday we started this lesson, the fall of Troy. Troy is a city. एक सिटी का नाम है और ट्रोजन्स यहाँ पे वर्ड्स आए हैं, वो वहाँ के लोगों को, रहने वाले को ट्रोजन्स कहा गया है. तो वी वर टॉकिंग अबाउट द एपिक्स. इंडिया में एपिक्स है, 2 एपिक्स है, एक रामायण एंड महाभारत. और उनके जो कैरेक्टर्स है, जैसे रामा है, कृष्ण सॉरी राम सीता है, या लक्ष्मण है, या महाभारत के भीम अर्जुन जो है, इन कैरेक्टर्स के बारे में लोग, बच्चों को अगर जानकारी है यहाँ के इंडियन लोगों को. वैसे ही इन द वेस्टर्न साइड, इन द यूरोपियन लिटरेचर एक है इलाइड एंड ओडिसी, बहुत उतने ही फेमस है जितने ही अपने इंडियन के एपिक जो है उस वैसे ही. तो वहाँ उसके कैरेक्टर्स के बारे में भी बच्चों को भी पता है. सी ओवर The famous names are the actor Odysseus, Achilles and the Helen of Troy are the most beautiful woman in the world. तो एक लेडी के बारे में है. तो यहाँ पे बताया गया है, It is believed that Iliad and the Odyssey were the composed and recited by a blind poet. एक blind poet होमर नाम के व्यक्ति ने कंपोज किए है poem, who lived 900 BCE and who wandered from one place to another place, one city to another city and villages, singing the songs and reciting the poems, and goes to the homes, visit the homes and give the where he takes his hospitality. मतलब वहाँ जहाँ पे वो जाके रहते हैं वहाँ पे लोगों को वो सारी बातें बताते हैं. तो वी केम टू नो अबाउट द थिंग्स एंड ऑल एवरीथिंग. वहाँ के सराउंडिंग कैसे थे, वहाँ इट वॉज रिच प्ले, वी कैन से. तो वहाँ के जो लैंड थे बहुत ही फर्टाइल लैंड थे. इट वॉज वेल कवर्ड विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाटर, स्ट्रीम्स एंड फील्ड्स एंड कैटल्स ग्रेजिंग ओवर देयर, which is lots of grasses over there and the green meadows. And we are talking about the city of the Trojans. The wall was built, it was too high and it was very broad that people used to walk over there or sit on that wall and watch from that place. Then they were talking about the gates also. Gate हमेशा खुला रहता था ताकि लोग आ सके, जा सके. No restriction over there. But during the war time, the gate was totally closed so that no enemies come inside the city. And we were talking about the Greek hero, that is the ये एक ग्रीक के राजा है, उनके वाइफ को जिनका नाम हेलेन है और ग्रीक का किंग का नाम है मेनिलियस. इस वाइफ हेलेन नाम के उनके वाइफ को ट्रोजन के जो है ट्रॉय का एक राजकुमार पेरिस नाम का है, उन्होंने भगा के लेके आए थे ग्रीक के राजा के वाइफ को. दैट आवर नेम वाज एलन. तो उसके वजह से क्या हुआ, झगड़ा हो गया ग्रीक एंड ट्रॉयस के बीच में. एंड द ग्रीक केम हियर टू टेक द रिवेंज. ग्रीस लोग रिवेंज लेने चाहते थे बिकॉज रॉन्ग वाज डन टू द मिलीनियस को ये बहुत चीट किया गया था. इसके लिए उन लोग ने इनके खिलाफ बोलने के लिए, इनके लिए जंग लड़ने के लिए आ गए थे. So we will continue from here. They sailed to Troy and laid siege to the city. The Trojan fought hard and the siege continued for 10 long years. The fighting was there for 10 long years between the Greeks and the Trojans. Okay. The fighting went on daily, but the siege did not end. On the one hand, the Greeks could not take the city, and on the other hand, the Trojans could not force them to sail away. Every day, the Trojans came out from their gates, and the Greeks came out from their tents and ships, and the fighting went on. Sometimes there were great battles between the two armies. Sometimes there were single fights between the two great heroes. Sometimes the Trojan had the better of it and sometimes the Greek, but still the fighting went on. The war was between them for 10 long years. Nobody is giving up. Now the Greek is ready to give up. They are not ready to leave the Troy, the city, and
इवन द ट्रोजन्स वे आर नॉट एबल टू थ्रो देम आउट, मतलब ग्रीक वो जगह को छोड़ना नहीं चाहते थे जब तक वो जंग जीत नहीं जाते। और ट्रोजन भी ऐसे है कि उन लोग नाकामयाब रहे इन लोगों को बाहर डालने में, अपने सिटी से बाहर डालने में। तो इसकी वजह से क्या लगातार उन लोगों में जंग छिड़ जाती थी। रोज़ सुबह उठ के ग्रीक अपने टेंट से बाहर आते थे और ये लोग ट्रोजन्स लोग अपनी जगह से बाहर घर से बाहर आके लड़ते थे हमेशा। या तो कभी ग्रीक वो अपनी पोजीशन में थोड़ा इसमें रह जाते, मतलब जीतते हैं, तो कभी ट्रोजन्स। इस तरह दोनों के बीच में हमेशा कम ज़्यादा इसमें जंग चलती ही रहती थी और फिर दोनों में से कोई एक भी हार मानने को तैयार नहीं था। एंड देयर वाज द फाइटिंग गोइंग ऑन। ग्रेट हीरोज ऑफ बोथ द साइड्स वर किल्ड इन द कोर्स ऑफ द वॉर। नाउ सी द ग्रेट हीरोज, दोनों तरफ के जो ये थे मेन लीडर थे वो मर चुके हैं इस वॉर में। आफ्टर लीडिंग द डिफेंस ऑफ हिज सिटी फॉर 9 years, द ब्रेव actor was at last killed by the Achilles, whom none could resist. Now जिसने 9 साल आफ्टर लीडिंग द डिफेंस ऑफ दिस सिटी, जो डिफेंस का जो ये था वो डिपार्टमेंट था एक्टर के पास, ये फाइट फॉर 9 years, उन्होंने डिफेंस 9 साल तक उन्होंने संभाले वहाँ के। बट एट लास्ट ही वॉज किल्ड एंड उसको वो लोग कोई रोक नहीं पाए। बट एचिल्स हिमसेल्फ वॉज किल्ड। अब एचिल जिसने एक्टर को मारा वो भी मारा जाता है बाय द पॉइजन एरो दैट एंटर्ड हिज हील्स। उसके पैर के हील्स में वो पॉइजन एरो जाने की वजह से एचिल का भी डेथ हो जाता है। एचिल ने एक्टर को मार दिया और एचिल का खुद की मौत एक पॉइजनस तीर लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर ही कुड बी वुंडेड, मतलब बाकी सारा शरीर को क्या है, लोग एज ए सोल्जर दे कवर देयर बॉडी सो दैट दे आर नॉट हर्टेड, उनको आसानी से चोट नहीं पहुंच सकते। पर कुछ ऐसे इससे रह जाते जहाँ पे कवर नहीं किया जाता, तो हील में उसकी चोट लगने के तीर लगने की वजह से एचिल की मौत होती है। स्टिल लेटर पैरिस हिमसेल्फ वॉज किल्ड ऑल्सो बाय अ पॉइजनस एरो। The Trojans were tired of being shut up in their city and the Greeks were longing to seek their homes again, but still the fighting went on. Now still later Paris himself was dead. Now Paris is that person who brought जो ग्रीक के राजा थे मेनिलियस, उनकी वाइफ को जो भगा के लाए थे वो भी इस जंग में मर जाते बिकॉज ही वॉज ऑल्सो किल्ड बाय द पॉइजन एरो। Now Trojans were tired of being shut up in the city, means the Trojans were totally tired, means वो क्या एक जगह में उनको जंग की वजह से वो कहीं जा नहीं सकते थे, were trapped over there, तो वो उससे छुटकारा चाहते थे इस जंग से। एंड द ग्रीक जो ग्रीस को छोड़ के यहाँ पे आए थे जंग लड़ने के लिए, वो भी काफ़ी बेचैन हो रहे थे अपने घर वापस लौटने के लिए, बट फिर भी उनकी फाइटिंग आपस में चलती रही। Okay, now we will be, these are all the assignment. Part 1 is completed. See the pictures. पहले के लोग जो एम्पर राजस वगैरह होते थे, देख सी देख कपड़े वगैरह कैसे होते हैं। These are some of the assignment that you have to do. The remaining part, the second part, I will be teaching you in the next lecture. So I hope you got it what it is. The lesson is, between the two countries, we can say the two cities. One was the Greek and other was the Troy. The two cities जहाँ पे जिसकी वजह से जहाँ पे फाइटिंग हो रही थी, बिकॉज जो ट्रॉय के जो ट्रोजन थे प्रिंस जो वहाँ के थे पेरिस, उन्होंने ग्रीक राजा के वाइफ को वहाँ से भगा के ट्रॉय लेके आए थे, जिसकी वजह से उन दोनों के दो कंट्री के बीच में जंग छिड़ गई थी और वो जंग 10 साल तक लगातार चलता रहा, जिससे इवन द ट्रोजन पीपल वेयर अनहैप्पी, वी कैन से इवन दे वेयर ट्रैप्ड इन दिस, वो भी बाहर आना चाहते थे इस जंग से। And Greek peoples also, they also wanted to return back to Greece because they were waiting forward when they will return to home, अपने घर को
जाना चाहते थे, इंतज़ार में थे कि कब वो अपने घर वापस लौट जाए। द रिमेनिंग पार्ट द part 2 will be explained to you in the next lecture. Bye.